सो गाइस फाइनली स्मैकडाउन का एक और एपिसोड आ चुका है और आज की ये स्मैकडाउन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग थी। एंड आज की स्मैकडाउन में क्या क्या हुआ आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। फाइनली स्मैकडाउन स्टार्ट होती है और आज की ये स्मैकडाउन टिफनी स्टार्ट करती हैं क्योंकि आज न्यू वुमेन्स चैंपियन नाया जैक्स का सेलिब्रेशन होता है स्मैकडाउन में। एंड ये सेरेमनी लास्ट वीक स्मैकडाउन के अंदर होनी थी बट टाइम मैनेजमेंट के इशू की वजह से नहीं हो सकी। टिफनी सबको स्मैकडाउन में वेलकम करती हैं। इसके बाद वो नाया जैक्स को रिंग में आने का कहती हैं एंड नाया जैक्स फुल प्रोटोकॉल के साथ रिंग में एंटर होती हैं क्योंकि ये क्वीन ऑफ द रिंग भी हैं। एंड गार्ड्स इन्हें पकड़कर रैंप से नीचे उतारते हैं एंड फाइनली वो रिंग में एंटर हो जाती हैं। टिफनी उन्हें इंट्रोड्यूस करती हैं एंड उन्हें उनकी चैंपियनशिप पकड़ा देती हैं। नाया जैक्स काफी ज्यादा खुश लग रही होती हैं। वो कहती हैं कि अब क्वीन ऑफ द रिंग के साथ मैं न्यू वुमेन्स चैंपियन भी हूँ। इसके बाद प्रीटी डेडली नाया जैक्स के लिए एक लाइव परफॉर्मेंस करते हैं जो कि उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है बट एकदम से मी चैन इन पर पीछे से अटैक कर देती हैं और नाया जैक्स को कैंडो स्टिक के साथ मारना शुरू कर देती हैं। एंड मी चैन नाया जैक्स को मार कर रिंग से बाहर भेज देती हैं। इसके बाद मी चैन प्रीटी डेडली पर भी कैंडो स्टिक से अटैक करती हैं और इन्हें मारना शुरू हो जाती हैं। मी चैन की इस हरकत पर नाया जैक्स एंड टिफनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एंड जब मी चैन बैक स्टेज खड़ी हुई बात कर रही होती हैं तभी नाया जैक्स इन पर पीछे से अटैक कर देती हैं एंड मी चैन से अपना बदला भी ले लेती हैं। तभी निक एल्डिस वहां पर आते हैं और नाया जैक्स से कहते हैं कि अभी और इसी वक्त मुझे मेरे ऑफिस में आकर मिलो। एंड नाया जैक्स वहां से चली जाती हैं। आज स्मैकडाउन में अंद्रादे वर्सेस कार्मेलो हेस का मैच होता है 1-on-1। पहले अंद्रादे रिंग में एंटर होते हैं एंड इसके बाद कार्मेलो हेस। एंड फाइनली इन दोनों का मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके मैच की ड्यूरेशन अराउंड 15 मिनट्स की होती है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच होता है इन दोनों सुपरस्टार्स का। अंद्रादे कार्मेलो को एक स्विंग नेक ब्रेकर मारते हैं एंड पिन करते हैं बट कार्मेलो हेस किक आउट कर जाते हैं। इसके बाद कार्मेलो हेस एक सुपर किक मारते हैं अंद्रादे को एंड अंद्रादे कार्मेलो को उठाकर एक सुप्लेक्स मार देते हैं। एंड कार्मेलो हेस अंद्रादे को एक फेस फर्स्ट मारते हैं एंड पिन करते हैं बट अंद्रादे किक आउट कर जाते हैं। इसके बाद कार्मेलो हेज अंद्रादे को एक रनिंग नी मारते हैं एंड अंद्रादे कार्मेलो को एक रनिंग एल्बो एंड पिन करते हैं बट कार्मेलो हेज अगेन किक आउट कर जाते हैं। इसके बाद अंद्रादे कार्मेलो को पिन करने की कोशिश करते हैं बट कार्मेलो ही अंद्रादे को पिन कर देते हैं एंड फाइनली ये मैच कार्मेलो हेज जीत जाते हैं। एंड मैच खत्म होने के बाद दोनों की फाइट दोबारा से स्टार्ट हो जाती है जिसके बाद WWE के ऑफिशियल्स एंड सिक्योरिटी टीम रिंग में आ जाती है एंड दोनों को काम डाउन करने की कोशिश करती है बट अंद्रादे कार्मेलो पर दोबारा से अटैक कर देते हैं एंड रेफरीज उन्हें पकड़कर साइड में ले जाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर गलती अंद्रादे की होती है क्योंकि कार्मेलो तो स्पोर्ट्समैनशिप दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं अंद्रादे को। ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर बैक स्टेज खड़े होते हैं तभी इनके पास केविन ओवेंस आते हैं और ग्रेसन वॉलर से कहते हैं कि आज तुम्हारा और मेरा स्मैकडाउन में 1-on-1 मैच होने वाला है, सो खुद को उस मैच के लिए प्रिपेयर करके आना। पहले केविन ओवेंस रिंग में एंटर होते हैं एंड इसके बाद ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी रिंग में एंटर होते हैं एंड फाइनली इन दोनों का मैच स्टार्ट हो जाता है। इनका मैच एक नॉर्मल सा रेसलिंग मैच होता है जिसकी ड्यूरेशन 5 to 8 मिनट्स होती है। मैच स्टार्ट होते ही केविन ओवेंस ग्रेसन वॉलर को पंचेस एंड किक्स मारना शुरू कर देते हैं एंड इसके बाद एक सिंटाइन बॉम्ब मारते हैं केविन ओवेंस ग्रेसन वॉलर को। ग्रेसन वॉलर केविन ओवेंस को स्टील पोस्ट में मार देते हैं एंड इसके बाद एक डिनिटी मारते हैं एंड रिंग में लेके जाके इनको पंचेस मारते हैं एंड इन पे टॉप रॉप से जंप करके इन्हें पिन करते हैं बट केविन ओवेंस किक आउट कर जाते हैं। केविन ओवेंस टॉप रॉप पे चढ़कर एक स्वांग टाइम बॉम्ब मारते हैं ग्रेसन वॉलर को एंड पिन करते हैं बट ग्रेसन वॉलर किक आउट कर जाते हैं। केविन ओवेंस एक स्टनर मारते हैं ग्रेसन वॉलर को एंड फाइनली अपना फिनिशर पॉप अप पावर बॉम्ब मारकर ग्रेसन वॉलर को पिन करते हैं एंड फाइनली ये मैच केविन ओवेंस जीत जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर केविन ओवेंस पर चेयर से अटैक करने लगते हैं तभी कोडी रोड्स वहां पर आ जाते हैं अपने दोस्त केविन ओवेंस को डिफेंड करने के लिए। कोडी रोड्स एंड केविन ओवेंस दोनों पर चेयर से अटैक करते हैं। केविन ओवेंस कोडी रोड्स की चैंपियनशिप को उठाकर उन्हें पकड़ा देते हैं एंड फाइनली वहां से चले जाते हैं। और बैश इन बर्लिन में केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच है फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। और गाइस क्या लगता है कि क्या केविन ओवेंस बैश इन बर्लिन में बनेंगे न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन या फिर कोडी रोड्स ये मैच विन करेंगे? स्मैकडाउन में सैंटोस एस्कोबार का एक प्रोमो चलता है जिसमें सैंटोस एस्कोबार ये कहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीक एले नाइट के साथ होने वाले मैच में जरूर जीतूंगा। एले नाइट ने हम सब की बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट की है और मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा और नेक्स्ट वीक होने वाले मैच में मैं बनूंगा न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन और एक न्यू लेगेसी बनाऊंगा। इसके बाद एले नाइट की एंट्रेंस होती है और पूरा WWE यूनिवर्स एले नाइट को चेयर अप करता है। एले नाइट कहते हैं कि नेक्स्ट वीक जो मेरा मैच है सैंटोस एस्कोबार के साथ यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का वो मैच
मैं जरूर जीतूंगा। सेंटोस एस्कोबार तो मेरे सिर्फ एक BFT की मार है। एलिया नाइट कहते हैं कि सेंटोस एस्कोबार ये बात जानता नहीं है कि उसने किसके साथ पंगा लिया, बट ये बात मैं नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में बहुत अच्छे तरीके से प्रूव कर दूंगा। लोगन पॉल भी यही कहता था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता और मैंने उसको उसी के होम टाउन क्लीवलैंड में हराया था। और अब नेक्स्ट वीक सेंटोस एस्कोबार की बारी है। गाइस, आपको क्या लगता है कि क्या नेक्स्ट वीक सेंटोस एस्कोबार बनेंगे न्यू US चैंपियन या फिर एलिया नाइट अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करेंगे? ये तो नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में ही पता चलेगा। एंड नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में 6 वुमेन टैग टीम मैच भी होने वाला है। एंड नेक्स्ट वीक की स्मैकडाउन भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होने वाली है। स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस DIY का नंबर 1 कंटेंडर मैच होता है फॉर द टैग टीम चैंपियनशिप्स स्मैकडाउन में। ये स्मैकडाउन का सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग मैच होता है। पहले स्ट्रीट प्रॉफिट्स रिंग में एंटर होते हैं एंड इसके बाद DIY एंड फाइनली इनका मैच स्टार्ट हो जाता है। मॉन्टेस फोर्ड एक ड्रॉप किक मारते हैं तोमासा चैंपा को। इसके बाद मॉन्टेस फोर्ड एक क्रॉस बॉडी मारते हैं तोमासा चैंपा को। स्ट्रीट प्रॉफिट्स एक फेस फर्स्ट मारते हैं जॉनी गार्गेनो को और रिंग के बाहर एंजेलो डॉकिंस एक क्रॉस बॉडी मारते हैं तोमासा चैंपा को। जॉनी गार्गेनो एक स्पेयर मारते हैं मॉन्टेस फोर्ड को एंड पिन करते हैं, बट मॉन्टेस फोर्ड किक आउट कर जाते हैं। स्ट्रीट प्रॉफिट्स एक स्पाइन बस्टर मारते हैं तोमासा चैंपा को एंड पिन करते हैं, बट तोमासा चैंपा किक आउट कर जाते हैं। इसके बाद तोमासा चैंपा एक रनिंग नी मारते हैं एंजेलो डॉकिंस को एंड पिन करते हैं, बट एंजेलो डॉकिंस किक आउट कर जाते हैं। जॉनी गार्गेनो एक DDT मारते हैं एंजेलो डॉकिंस को एंड पिन करते हैं, बट एंजेलो डॉकिंस किक आउट कर जाते हैं। मॉन्टेस फोर्ड एक सुपर किक मारते हैं जॉनी गार्गेनो को एंड जॉनी गार्गेनो भी एक सुपर किक मारते हैं मॉन्टेस फोर्ड को। इसके बाद DIY अपना फिनिशर शटर मशीन मारती है मॉन्टेस फोर्ड को एंड उन्हें पिन करते हैं, बट मॉन्टेस फोर्ड किक आउट कर जाते हैं। इसके बाद DIY अपना फिनिशर फेरी टेल एंडिंग मारती है एंजेलो डॉकिंस को एंड पिन करते हैं, बट एंजेलो डॉकिंस किक आउट कर जाते हैं। बट स्ट्रीट प्रॉफिट्स अपना फिनिशर फ्रॉम द हेवेंस मारते हैं जॉनी गार्गेनो को एंड पिन करते हैं और फाइनली ये मैच स्ट्रीट प्रॉफिट्स जीत जाते हैं। और ऐसे इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग मैचेस WWE की हिस्ट्री में बहुत कम देखने को मिलते हैं और ये सच में एक बहुत आउटस्टैंडिंग मैच था। सो गाइज, जैसा कि स्मैकडाउन का एक और एपिसोड आ चुका है और आज के इस वीडियो में हम स्मैकडाउन के मेन इवेंट के बारे में बात करेंगे। मेन इवेंट से पहले सोलो सिकोआ बैक स्टेज खड़े होते हैं, तभी इनके पास टामा टोंगा आते हैं एंड इन्हें ट्राइबल चीफ नेकलेस पहना देते हैं। टामा टोंगा कहते हैं कि अगर तुम कहो तो रोमन से मैं अकेला ही निपट सकता हूँ, बट सोलो कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, रोमन से मैं अकेला ही निपट लूंगा। एंड इसके बाद सोलो टामा टोंगा के साथ रिंग में एंटर होते हैं। सोलो रिंग में एंटर होने के बाद पूरे WWE यूनिवर्स से कहते हैं कि मुझे एक्नॉलेज करो, बट कोई भी उन्हें एक्नॉलेज करने के लिए तैयार नहीं होता। सोलो कहती हैं कि अगर तुम में से कोई भी मुझे एक्नॉलेज नहीं करेगा तो मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूं जो मुझे एक्नॉलेज करेगा और उसका नाम है रोमन रेंज। सोलो कहते हैं कि अगर तुम खुद को ट्राइबल चीफ मानते हो तो रिंग में आकर मुझसे मेरा ये ट्राइबल चीफ नेकलेस ले जाओ। और तभी वहां पर हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज की एंट्रेंस होती है। एंड आज की स्मैकडाउन में रोमन काफी ज्यादा डिफरेंट नजर आ रहे होते हैं। फाइनली रोमन रिंग में एंटर होते हैं तो सोलो अपना ट्राइबल चीफ नेकलेस उतार कर टामा टोंगा को पकड़ा देते हैं और उन्हें वहां से जाने का कहते हैं। एंड तभी इन पर रोमन अटैक कर देते हैं और इन्हें पंचेस मारना शुरू कर देते हैं। वैसे सोलो के साथ होना भी यही चाहिए, वो यही डिजर्व करता है। एंड टामा टोंगा भी सोलो को डिफेंड करते हुए रोमन पर अटैक कर देते हैं, बट रोमन टामा टोंगा को उठाकर एक पावर स्लैम मार देते हैं। एंड इसके बाद सोलो रोमन से एक सुपरमैन पंच खाते हैं और एक जोरदार स्पेयर भी। तभी रोमन रेंज वो ट्राइबल चीफ नेकलेस उठा लेते हैं एंड फाइनली इसे पहन लेते हैं। एंड तभी रोमन पर पीछे से जैकब फाटू अटैक कर देते हैं और बहुत ही ब्रूटली अटैक करते हैं जैकब फाटू रोमन रेंज पर। जैकब फाटू रोमन को पकड़कर बहुत जोर से स्टील पोस्ट में मार देते हैं एंड इसके बाद दोबारा से उनके फेस पर पंचेस मारना शुरू कर देते हैं। बेसिकली जैकब फाटू समर स्लैम के बाद आज स्मैकडाउन में रिटर्न करते हैं और आज स्मैकडाउन में रिटर्न आते ही वो रोमन रेंज पर बहुत ब्रूटली अटैक करते हैं। एंड इसके बाद पूरी ब्लड लाइन मिलकर रोमन को ट्रिपल पावर वो मार देती है टेबल पर। एंड फाइनली पूरी ब्लड लाइन रोमन पर डोमिनेट हो जाती है और यहाँ पर स्मैकडाउन एंड हो जाती है। जैकब फाटू के इस रिटर्न से ऐसा लगता है कि जैसे बैच इन बर्लिन में रोमन का मैच होगा जैकब फाटू के साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है रोमन तो जैकब फाटू से इन सब का बदला लेकर रहेंगे। एंड इससे स्टोरी लाइन में भी काफी ज्यादा ट्विस्ट आएगा एंड रोमन और सोलो की राइवलरी बाद में स्टार्ट होगी, क्योंकि WWE की ये आदत है वो रोमन की स्टोरी लाइन को काफी लंबा खींचते हैं, क्योंकि वो जानते हैं रोमन से तो डेफिनेटली व्यूज आएंगे ही आएंगे, जिससे ऑटोमेटिकली शो की रेटिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं WWE से रिलेटेड वीडियोस एंड न्यूज अपडेट्स लाता रहता हूँ।